हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें हम अपने 8th चैप्टर जो कि क्वाड्रिलेटरल्स है उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और जो एक्सरसाइज फर्स्ट है यानी कि 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट है फर्स्ट क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखे हैं। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है या फिर क्वाड्रिलेटरल अपना क्या होता है। सो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? कोई भी एक क्लोज फिगर विद 4 साइड्स, एक क्लोज फिगर विद 4 साइड्स, यानी कि 4 साइड्स के साथ एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 4 साइड ऐसे कर दें और बोलें कि ये क्वाड्रिलेटरल है। नहीं, हमें क्या चाहिए? क्लोज चाहिए। ठीक है, वो क्या है कि क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, कहीं से कोई भी स्पेस उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि अपने रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जाती रोम्बस जाएगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग होती हैं, वो फिर कभी क्लास में करेंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो कोई भी एक पैरेललोग्राम हमें दे रखे हैं यहाँ पर, जिसके क्या है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी डी, ये हमने क्या किया? कोई भी एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया है, ए बी सी डी को। अब पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या है? ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। अपनी पैरेललोग्राम है तो क्या होगा अपना? दिस इम्प्लाइज कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। अपोजिट साइड मतलब एक दूसरे के जो सामने होंगे। ए बी का मतलब किसके सामने है? ये सी डी के है, तो ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ऐसे ही जो ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा अपना। क्यों? क्योंकि ये क्या? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर होती है क्या कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल सेम वही सामने, यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे अपने, तो ए के सामने अपना क्या है? सी है, और बी के सामने अपना क्या है? डी है। और हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। ये तो हमने जो पैरेललोग्राम से हमें पता है, बेसिक नॉलेज है अपने, उसको राइट आउट किया है यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या बताना है यहाँ पर? देन शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल है। क्या शेप होनी चाहिए इसकी? मतलब क्या बन के आना चाहिए? रेक्टेंगल होना चाहिए। और इसने गिवन में एक चीज़ और दे रखी स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। डायगोनल का मतलब क्या है? ए सी और बी डी, ये क्या है? इसके डायगोनल्स हैं। और गिवन में क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये जो डायगोनल पॉइंट्स हैं, डायगोनल्स हैं, वे अपने वो क्या है? इक्वल हैं। ये चीज़ें हमें दे रखी है, हमसे शो करवाया है टू शो दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या होना चाहिए? ये रेक्टेंगल होना चाहिए। अभी रेक्टेंगल होने के लिए, शो करने के लिए हमें इसकी भी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ को शो करें जिससे हम ये बोल सकें कि रेक्टेंगल है ना। तो उसके लिए क्या होता है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेम ही होती है पैरेललोग्राम जैसी। कैसे होती है? इसमें तो होता था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अपनी जो रेक्टेंगल होती है उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, जो हम अपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे रेक्टेंगल बोलते हैं। यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए, ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ें तो अपने पास पहले ही है। अब नया क्या प्रूव करें इसके अंदर? तो हम क्या करेंगे, अगर इस पैरेललोग्राम में से अगर हम एक 90 डिग्री एंगल दिखा दें, कम से कम एक हम क्या दिखा दें? 90 डिग्री का एंगल दिखा दें, तो क्या बन जाएगी? वो रेक्टेंगल बन जाएगी। तो जो अपना मेन फोकस रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा? क्योंकि साइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो हमारे पास पहले ही है, पहले ही पैरेललोग्राम के थ्रू दे दी है इसने। अब जो काम बच गया अपना वो क्या बच गया कि एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना, जिससे कि हम ये बोल सकें कि ये पैरेललोग्राम क्या है? अपने एक रेक्टेंगल है। तो बस मेन फोकस अपना क्या है? एंगल को 90 डिग्री दिखाना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? उसको हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट जो रूल लेके चलते हैं उसके साथ है। सो हमने क्या किया? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और एक इसमें और भी होता है स्टूडेंट्स, क्या? इक्वल भी होती है, कैसी होती है? पैरेलल भी होती हैं।
ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी क्या है, पैरेलल है बी सी के। ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल होगी बी सी के, और जो पैरेलल है देखो अब ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस हो सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी बी सी के इक्वल है। ऐसे ही जो डी सी है वो ए बी के पैरेलल है, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो अपनी सेम है। तो बीच की डिस्टेंस क्या है, ए डी है और इधर क्या है, बी सी, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने जो कुछ समझ में आया उसको लिख लिया। अब हमें दिखाना 90 डिग्री एंगल को। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ली हमने ए बी डी, जिसके अंदर डायगोनल अपना बी डी आ जाएगा, जो इसने दे रखा है कि डायगोनल क्या है, इक्वल है, तो जो दे रखा उसी को यूज़ करेंगे। और हमने ले लिया कि ए बी सी ट्रायंगल ले ली, जिसमें डायगोनल क्या आ जाएगा, अपना ए सी आ जाएगा, तो ए सी भी इसने दे रखा है। जो चीज़ें दे रखी उन्हीं को हम यूज़ करके चलेंगे यहाँ से। सो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे यहाँ से। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, जो ट्रायंगल है ए बी डी है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है अपनी, एक ये ट्रायंगल है और एक हमने लिया ए बी सी, जो यानी कि ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी दोनों का क्या है, बेस पॉइंट है ये, तो क्या होगा, ए बी क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्योंकि कॉमन है। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम तीन चीज़ों को प्रूव करते हैं ना, या तो एंगल्स हो या फिर साइड्स हो, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीन चीज़ें एक जैसी मिल जाए तो हम बोल देते हैं कि क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हमें एक मिल गई है, दूसरी हम ढूंढते हैं यहाँ से, क्या होगा कि बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो हमें दे रखा था, क्या है, डायगोनल्स क्या थे, इक्वल थे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी था, तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी भी लिख सकते हैं हम इसको। और थर्ड हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रहा अपने पास ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, जो चीज़ें दे रखी उसी को यूज़ करेंगे हम। ए डी बी सी के इक्वल है, कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। अब तीन चीज़ें हो गई अपने पास, क्या है, ये भी साइड है और साइड है, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से अपना क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है। किस रूल से हुई है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से, ठीक है भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई अपनी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से कोई भी दो जो इसके एंगल्स होंगे या साइड्स होंगे उनको हम इक्वल दिखा सकते हैं। अब साइड्स ऑलरेडी हमने प्रूव ही की हैं, तो क्या करेंगे, हम एंगल्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो अपना मेन फोकस हो एंगल ही दिखाना है हमें 90 डिग्री का, तो सीपीसीटी को यूज़ करेंगे हम एंगल के लिए। तो जो ट्राइंगल है ए बी डी, उसके अंदर जो एंगल ए है, ठीक है, और जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर जो ये एंगल बी है, इसको हम क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। सो एंगल ए, या फिर इसको लिखो डी ए बी, कंप्लीट लिख लो, इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बाय सी पी सी टी, ठीक है। कि जो ट्राइंगल ए बी सी थी उसके अंदर एंगल बी, और जो ए बी डी हमने ट्राइंगल ली थी उसके अंदर एंगल ए, ये क्या है अपने इक्वल है सी पी सी टी के साथ। अभी क्या था, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है यानी कि एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल ही है, चार साइडों से मिलके बनी है और क्लोज फिगर होती है, यानी कि इसका सब पार्ट होती है क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम। तो क्या होगा कि 360 क्या होगा, ऑल एंगल्स का सम होगा। सो वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा, 360 डिग्री होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या फिर वी कैन से पैरेललोग्राम, ये क्या होगा, 360 होगा। अब अपने पास यहाँ से देखो कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल डी की जगह पे हमने क्या किया, बी को रिप्लेस किया 360। बस एक चीज़ का थोड़ा सा कंफर्म रखना यहाँ पर कि जो एंगल हमने यहाँ पे प्रूव किए हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे बना के लेके आना, जिससे कि हम 90 अपना रिलेशन को डिफाइन कर सकें। क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेशन किसके अंदर बनाया है, ए और बी के अंदर, तो यहाँ भी हम कंप्लीट अपना क्या रखेंगे, ए और बी का ही रखेंगे यहाँ से। सो जो ये कंप्लीट एंगल है अपना ए क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 हो गया। 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री की। अब 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 360 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपना 180, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अब ए प्लस बी दोनों को मिला के क्या है, 180 है। अब जो एंगल ए है वो कहीं से कट नहीं है, पूरा एंगल है जो कि पैरेललोग्राम का ही एंगल है। ऐसे ही जो एंगल बी है वो भी पूरा हमने लिया है, ऐसे लिया कंप्लीट, किसी ट्रायंगल के अंदर से नहीं है ये, मतलब कंप्लीट ही है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। सो अगर आप इसको लिखो ए बी सी कुछ भी डाल दो या फर्स्ट डाल दो। सो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बी के इक्वल है। तो यहाँ से आप या तो बी को चेंज कर लीजिए या फिर ए को चेंज कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपकी चॉइस हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी को चेंज किया, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि जो ये एंगल बी है ये एंगल ए के इक्वल है, कंप्लीट ही है। यहाँ से आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। बाकी ये कंप्लीट ही एंगल है, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल है ये डी ए बी, ये पैरेललोग्राम का ही एंगल है डी ए बी, यानी कि ये जो ए एंगल है यही है यहाँ पर। ऐसे ही जो ये एंगल बी है ये कंप्लीट पैरेललोग्राम का ही है, सी बी ए या फिर ए बी सी पैरेललोग्राम का ही एंगल है। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीट एंगल है, यानी कि चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। सो एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो एंगल ए अपना कितना हो जाएगा, 180/2, यानी कि हो गया 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूव करना था कि कोई भी एक एंगल अगर अपना 90 डिग्री का आ जाएगा तो हम इजीली क्या बोल सकते हैं, क्या है ये, रेक्टेंगल है। क्योंकि जो पैरेललोग्राम थी उसके अकॉर्डिंगली अपने क्या था, अपोजिट साइड्स पहले ही इक्वल थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और शो करना था कि ये क्या हो, रेक्टेंगल हो। तो उसके लिए हमें एक एंगल को क्या दिखाना होता था, 90 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख लेना स्टूडेंट्स, एंगल ए अगर 90 है, हैंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम है वो ए बी सी डी वो क्या होगी, अपनी एक रेक्टेंगल होगी यहाँ से। सो इसी के साथ जो अपना फर्स्ट पार्ट हुआ यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। और किसी बच्चे को क्वेश्चन के अंदर डाउट है, कहीं पर भी है, किसी भी पॉइंट पे है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।